हम लोग अरे घर में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग है ना किसी को तो ब्लेम दे ही रहे हैं। मैं ब्लेम अपने बिजनेस पार्टनर को दे सकती हूँ कि उसने ठीक से बिजनेस नहीं संभाला और उसकी वजह से लॉस हुआ, या सामने वाले की वजह से मेरे साथ इतना बुरा बुरा हुआ। एंड वी ऑलवेज थिंक कि ये मेरे साथ फेयर नहीं हो रहा है। हम वी रीच अ पॉइंट इन टाइम इन आवर लाइफ वेर वी थिंक लाइफ इजंट फेयर, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। और नाइंसाफी कोई पर्टिकुलर आदमी या पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर सिचुएशन से हो रही है। हम लोग हमेशा ब्लेम सामने वाले को देते हैं एज रीजन फॉर दिस थिंग। हम अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी कभी कभी मोस्टली सामने वाले को ही ब्लेम देते हैं। पता है, डॉक्टर ने केस खराब किया, उसकी वजह से मैं बीमार हूँ, उसकी वजह से मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मेरे बच्चे खराब हुए, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। ऑलवेज वी आर ब्लेमिंग अदर्स। ओके, इजंट इट ट्रू? आप सोचो, लास्ट आपके पास आपको मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ। आप अपनी लाइफ में 5 प्रॉब्लम सोचो। द प्रॉब्लम, इट कुड बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट कुड बी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू किड्स, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, children, anything. 5 problems, and why do you think that problem is there? I am 100% sure the answer would be somebody or the other situation. कोई आदमी है या मैं? भगवान कहते हैं इट वॉज योर कर्म, आपने किया था इसलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। ओके, आप ईमानदारी से आप बोलिए, आप में से कितने लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आई नेवर ब्लेम्ड समबडी एल्स? ईमानदारी से आप बताइए। और ईमानदारी से यदि आप किसी और को ब्लेम करते हो तो भी अनम्यूट करके 1-2 जन भी बताइए कि आपने किसको ब्लेम कर रहे हो। एनीबडी वांट्स टू म्यूट देमसेल्व्स एंड टेल मी? अनम्यूट करके बता, बोलना चाहेगा कोई? जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, whom are we blaming? we always we always do a blame game। और हमको कितनी खुशी होती है कि यार उसकी वजह से हमको सांत्वना मिलती है। यार वो गंदा है ना, मैं बुरी नहीं हूँ, वो गंदा आदमी है, उसकी वजह से मेरी लाइफ इज अ बैड इन अ बैड शेप। इज दैट क्लियर? हर आदमी ये करता है। जो जो ऐसा सोचता है ना, भगवान कह रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या मतलब गलत, दृष्टि मतलब देख रहा है। क्यों वो गलत तरीके से देख रहा है? क्योंकि भगवान ने पहले ही बोल दिया कि आपने कभी किसी वक्त कुछ कर्म किया था, वो उदय में आता है। लेट्स सी, महावीर स्वामी भगवान को कानों में कीले गड़े। हमको लगता है कितना अच्छा आदमी, तीर्थंकर बनने वाला है, राइट? मतलब इट्स जस्ट कितनी जबरदस्त धर्म की साधना, जंगल में धर्म कर रहा है। फिर भी कितना कोई गंदा आदमी आया और उसने कीले ठोक दिए। गंदा आदमी कौन है? कीले ठोकने वाला। आप खुद सोचिए, क्या गलती महावीर स्वामी भगवान की नहीं थी? राइट? भगवान खुद बोल रहे हैं, नहीं, मैंने ही त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर एक शैया पालक के कानों में शीशा डाला था। मतलब ही इज एडमिटिंग, मैंने कुछ किया था, कर्म बंद हुआ था, दिस वाज द इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। ये तो उदय है, कर्म उदय है। कोई दूध का धुला नहीं होता है। इज दैट क्लियर? दूसरी एग्जाम्पल देती हूँ। गत्सु कुमार का एग्जाम्पल आपको पता है। एक साधु है जो खड़ा है शमशान घाट में, इतनी जबरदस्त साधना कर रहा है, परिमाधारी है, उसके सर पे कोई आके जला देता है उसका सर। क्यों हुआ? क्योंकि कहते हैं 99,000 भव पहले कुछ ऐसी ही हरकत उन्होंने की थी, जब एक बच्चे के सर पे मतलब इस तरह से करके दैट किड डाइड। कहते हैं ऋषभदेव भगवान जो थे, उन्होंने जब वो राजा थे, मतलब व्हेन ही वाज नॉट, ही हैड नॉट टेकन दीक्षा, तब उन्होंने काफी चीजें सिखाई थी, बिकॉज ही हैड द मैक्सिमम मति श्रुत ज्ञान। तो उन्होंने संसार का यापन कैसे करना, इसका मतलब युगलिकों को बताया था कि ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस इज हाउ यू लर्न।
तो एग्रीकल्चर से लेके 72 कलाएं और सारी जो चीजें हैं वो उन्होंने सिखाई थी, ऐसा कहा जाता है। सिखाने के प्रोसेस में उन्होंने ये बताया था कि जब आप एग्रीकल्चर करते हो, मतलब खेत जोतते हो, तो जैसे जो एनिमल होता है उसके मुंह पे यदि आप छींका लगा देते हो तो लाइफ इज इजी, बिकॉज वो यू नो वो खाना नहीं खा, मतलब ही दैट बेल विल नॉट स्पॉइल योर खेती बाड़ी। कहते हैं कि उन्होंने 12 घड़ी तक एक्स्ट्रा बांध के, मतलब ही फॉरगॉट टू रिमूव इट, राइट, किसी भोग अंतराय कर्म बांधे, जिसकी वजह से उनको खाना नहीं मिला जब वो दीक्षा ले चुके थे। उसके बाद उनको 1 साल तक खाना नहीं मिला, और कहते हैं ना उनको वर्षित तप आता है जिसमें उनको गन्ने का जूस मिलता है, ऐसी स्टोरी आती है। सोचो, ये जो कर्म है किसी को नहीं छोड़ता है। मैंने ये सारे एग्जाम्पल कोई बड़े आदमी का लिया। किस आदमी का लिया? या तो वो तीर्थंकर थे, या तो कोई केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले थे। सोचो, सब बोल रहे हैं हमने गलत किया था, हमारे साथ गलत हुआ है, वो कर्म उदय है। They did not blame somebody else. महावीर स्वामी भगवान ने बोला नहीं यार, that ग्वाला was really bad यार, I hate him, right? He did not blame anybody else. So यदि आप ब्लेम गेम करते हो, ब्लेम गेम का मतलब किसी और को गाली देते फिरते रहते हो, उसकी वजह से ये है, तो डेफिनेटली आप मिथ्या दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि ऐसी हरकतें नहीं करता है। सम्यक दृष्टि जानता है कि मेरे ही कर्म का उदय था। इज दैट क्लियर? आप खुद सोचो, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आपने कर्म नहीं बांधा है और कर्म उदय में आ गया? इज देयर एवर एक्सप्लेन्ड? नेवर पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। बांधा है तो ही उदय में आएगा, मैटर क्लोज्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। ओके, आपको पता है दिस मेक्स द कर्म जो हमारे ऊपर चिपकते हैं ना, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी, जैसे आपने कुछ गलत काम किया है या किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो आप जज के पास जाते हो, लॉयर्स की हेल्प लेते हो कि आपको इंसाफ मिले। आपको पता है ये कर्म थ्योरी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ जुडिशरी। और वो आपको पता है, जो कहते हैं ना अंधा कानून, मतलब जो जो लेडी जो जुडिशरी की जो लेडी है, उसकी आंख पे पट्टी बंधी हुई होती है और वो तराजू लेके, मतलब शी इज वेइंग कि मैं किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करूं, मतलब अमीर गरीब बड़ा छोटा किसी को नहीं देखूं और अच्छी तरह से न्याय करूं। कर्म थियरी वैसे ही करता है। क्यों? क्योंकि ये जो कर्मण वर्गणा जो आपके ऊपर आके चिपकती है, जो रिकॉर्डिंग होती है आपकी, जब आप गंदे कर्म करते हो या अच्छे कर्म करते हो, जो रिकॉर्डिंग होती है वो पुद्गल है, मतलब अजीब है, मतलब उसमें चिंतन करने की ब्रेन्स नहीं है कि यार मैं पार्शियलिटी करूं, यार ये आदमी ना फ्यूचर में तीर्थंकर बनेगा, यार इसको मैं जाके नहीं चिपकू, और ये आदमी तो सातवीं नरक अभवी जीव है, इसको जाके ज्यादा चिपक जाऊं। क्या ये कर्म ऐसे सोच सकता है? नहीं सोच सकता, क्योंकि कर्म जीव नहीं है, पुद्गल है, उसमें ब्रेन्स नहीं है टू डिमार्केट कि मैं इसको ज्यादा चिपकूं या इसको नहीं चिपकूं। भगवान कहते हैं यदि आपने कर्म बांधा नहीं है तो हो ही नहीं सकता कि वो उदय में आ जाए। यदि आपके घर चोरी हुई है, आपके घर चोरी हुई है ना, ओ आपके साथ कितना बुरा हुआ, आपकी ज्वेलरी चली गई, आपके घर से पैसे हो गए, मतलब आपका इतने बड़े बड़े सेट आपके चोरी हो गए, राइट? यू वांट सिंपैथी, आप बोल रहे हो मेरे घर चोरी हुई है। भगवान क्या बोल रहे हैं? आप चोर थे। क्या बोल रहे हैं भगवान? दिस इज अ प्रूफ कि आप चोर थे, और आपके घर में चोरी जो हुई है ना अभी, वो तो सिर्फ एक कर्म उदय था जो आपने किया हुआ है पहले। डोंट वरी, यदि आपने पिछले भवों में चोरी नहीं की है और आपके ऊपर वो कर्म बंधे हुए नहीं है, आप दरवाजा घर का खुला भी छोड़ दो, दरवाजा तो छोड़ो, आप अपने लॉकर, आप अपने जो जहां पे आप ज्वेलरी रखते हो वो भी खुला छोड़ दो ना, राइट? इट विल नॉट गेट, नथिंग विल गेट स्टोलन। आपके ना घर में कोई घुसेगा, ना लॉकर से 1 रुपया जाएगा। वाई? कर्म उदय में नहीं आया है तो चोरी ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं उदय हो रही है? क्योंकि बंध ही नहीं है, आपके ऊपर कर्म चिपके हुए ही नहीं है। इज दैट क्लियर?
हाँ, तो आपके साथ क्या बुरा हो रहा है? लेट मी जस्ट थिंक, आपके साथ क्या क्या बुरा हो रहा है? ओके, आपके घर में चोरी हो गई, हाँ, आपको चोट लग गई, खून बह गया, और वो भी सामने वाले की वजह से एक्सीडेंट हुआ कार का, और कार का एक्सीडेंट में आपको चोट लग गई, और आप अपाहिज हो गए, और आप में ये कैपेसिटी खत्म हो गई ये करने की वो करने की, राइट? आई एम वेरी सॉरी, देखो, आई फील वेरी बैड कि आपकी कंडीशन इतनी बुरी है, बट यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। वाई? ये भगवान कह रहे हैं, यदि आप ब्लेम गेम करते हो, किसी और को दोष देते हो, आप मिथ्या दृष्टि हो। आप सोच लो, आर यू डूइंग इट? इट मीन्स आप मिथ्या दृष्टि हो। लेट्स थिंक सम्यक दृष्टि कैसे सोचता है। ये मैंने किया था, ये मेरे कर्मों का उदय है। इज दैट क्लियर? ऐसे सोचता है। ये सिर्फ गंदी चीजों के लिए नहीं है। अभी तो मैंने जो एग्जांपल्स दिए ना, ये असाता वेदनीय के उदय के दिए, कि आपने चोरी की है, अपने आपको चोट लगी, आपको खून निकल गया, राइट? ये सारे असाता वेदनीय कर्म का उदय दिया। साता वेदनीय में यदि मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास बहुत ज्वेलरी है, मेरे पास सब कुछ अच्छे खाने को है, बहुत अच्छा है, तो भगवान बोलते हैं ये भी तुमने अच्छे कर्म किए थे, ऐसे पुण्य का बंध किया था, ये उसका उदय है। जस्ट कर्म उदय, नथिंग एल्स। क्या होता है जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, हम ये सब भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। फॉरगेट महावीर स्वामी भगवान, व्हाटएवर ही हैज टू से, राइट? क्यों हम सोचते हैं भगवान आप जो भी बोलते रहो, आई विल नॉट लिसन टू यू, आई नो आई एम राइट, और सामने वाले ना मेरे लिए बुरा बोला ना, राइट, इस सामने वाले ना मेरे को गंदा बोला, दैट पर्सन इज अ बैड पर्सन। भगवान वहां पे भी आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सॉरी, दैट पर्सन इज नॉट बैड, तूने किया था, तेरा कर्म उदय है। व्हाट डू वी से? भगवान आप रहने दो, भगवान आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, व्हाट एम आई डूइंग? I want to listen to myself. I am more intelligent than you. Are we not doing this thing? कि I am more intelligent than महावीर स्वामी भगवान? क्यों? मुझे पता है भगवान, उसने मेरे बारे में बुरा बोला। Is that clear? थ्योरी इस थ्योरी में आपको किसी को डाउट है? आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर। ओके, मैं इसके 50 एग्जाम्पल दे सकती थी, पर मैं देना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज इंटरनली यू आर कन्विंस्ड। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू, आप सावधान हो जाइए, बीवेयर। आप जो भी अभी करंटली कर रहे हो, जो भी आप अभी कर रहे हो, वो आपका फ्यूचर होने वाला है। आप सोचो कि आप अच्छा कर रहे हो, दिन भर 24 घंटे में आप करते क्या हो? आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो? सो आप क्या क्या कर रहे हो पूरे दिन में? क्या आप धर्म कर रहे हो? आप पुण्य की एक्टिविटीज कर रहे हो? मतलब आप खुद सोचो कि आप संवर कर रहे हो, निर्जरा की एक्टिविटी कर रहे हो, पुण्य की एक्टिविटी कर रहे हो, कि पाप की एक्टिविटी कर रहे हो? सोचो, ये चारों में से आप क्या कर रहे हो? 9 तत्व मैं पढ़ा रही हूँ, 9 तत्वों में से कौन सा ऑपरेट हो रहा है? बहुलता की अपेक्षा पर डे आपका कौन सा ऑपरेट हो रहा है? जो जो हो रहा है वो आपका फ्यूचर होने वाला है। यदि आपको अपना फ्यूचर चेंज करना है, नाउ इज द टाइम, डू इट नाउ एंड यू कैन चेंज योर फ्यूचर। योर फ्यूचर इज इन योर हैंड, भगवान के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है, राइट? क्योंकि तीर्थंकरों को भी कोई बचाने नहीं आ पाया था जब उनका बाजा बज रहा था, जब उनके कान में कीले गड़ रहे थे, जब उनका सर जल रहा था, कोई बचाने नहीं आया। नो, सोचो, तीर्थंकर को भी कोई बचाने नहीं आ पाया जब कर्म का उदय हुआ, तो आपको भी कोई नहीं आने वाला फ्यूचर में बचाने के लिए। इफ यू वांट समथिंग गुड इन फ्यूचर, यू नो व्हाट टू डू, राइट? इंग्लिश में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ओके, बोलना बहुत आसान है, यहाँ फॉरेन में भी लोग ऐसे बोलते हैं, इट्स कर्मा, ये एक्सेंट के साथ बोलते हैं, राइट? क्यों बोलते हैं दिस वर्ड एग्जैक्टली? कर्मा, ये जो बोलते हैं ना, जो जो एक्सेंट में जो लोग बोलते हैं, इट मीन्स दिस थियरी ओनली, जो मैं कर रही हूँ मुझे मिलने वाला है, फाइन। और ऑल्सो आपका जो अभी चल रहा है, आपके साथ जो चल रहा है, राइट, वो आपने किया था। ओके,
तो आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, आपकी सास आपको लुक डाउन कर रही है, आपके पड़ोसी समझते हैं कि आप ठीक नहीं हो, दे आर पासिंग जजमेंट्स ऑन यू, राइट? आपके बिजनेस पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया और मतलब आपको लॉस करवा दिया बिजनेस में। क्या-क्या आपके साथ बुरा हो रहा है, राइट? और आर यू फुल, राइट? आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है, आपने किया था। क्या आर यू गोइंग थ्रू एंजाइटी, सैडनेस, टेंशन्स इन लाइफ? आपकी जिंदगी एक चलता फिरता टेंशन है, मतलब मिलियंस ऑफ वर्क व्हिच यू कांट सॉल्व, अ होपलेस सिचुएशन कि मैं इसमें से निकल नहीं पाऊंगी, मैं बहुत सैड हूं, लाइफ इज फुल ऑफ सैडनेस। यदि है तो याद रखना, आपने किसी भाव में किसी को इतनी सैडनेस दी है। आपने कभी आदमी के लाइफ में इतना कलेश उत्पन्न किया है कि आपकी लाइफ में अभी इतना कलेश है। कलेश मतलब बाजा बजा हुआ है, यू फुल ऑफ एंजाइटी, फुल ऑफ टेंशन, फुल ऑफ होपलेस सिनेरियोज के नहीं निकल पा रहे हो आप। ओके, सम्यक दृष्टि जीव एक्सेप्ट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है, मैंने किया था। जैसे ही आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हो ना कि मेरी वजह से हुआ है, राइट? आपको पता भी नहीं लगता है, बट आप धर्म करना चालू कर देती हो। धर्म करने के लिए आपको समायक में बैठने की जरूरत नहीं है। धर्म करने के लिए आपको महाराजा को 5 पदों की वंदना करने की जरूरत नहीं है। आप यदि महावीर स्वामी भगवान की बात सुन रहे हो और बोल रहे हो, यस महावीर स्वामी भगवान, आई एम डूइंग व्हाट यू आर सेइंग, आप कह रहे हो मेरा कर्म उदय था, यस भगवान, यदि आपके मुंह से ये निकल रहा है, धर्म चालू हो गया। यू कैन बी सिटिंग ऑन अ सोफा, यू कैन बी सिटिंग ऑन अ 5 स्टार होटल, यू कैन बी डूइंग एनीथिंग, यू डोंट हैव टू बी सिटिंग इन अ समाइक टू डू धर्म। चलते फिरते यदि आपके साथ, जैसे आपकी कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, राइट? सोचो, मैंने कभी किसी को साता नहीं दी, इतनी साता देती, सेवा करती, मेरे को ये दिन नहीं आते। ये जान करके सोचो, आपको फ्यूचर में क्या क्या चाहिए। क्या आप चाहते हो कि जब आप मरो तो लोग आके आपको धर्म सुनाए और आपका पूरी जान लगा दे कि आपका संथारा आए? आप चाहते हो कि आप इस तरह से मरो? तो आपको पता है क्या करना है। यदि आपको पता लगे कि कोई किसी की डेथ होने वाली है, गो, उनको धर्म सुनाओ, विश देम कि उनका संथारा आए, मतलब उनको सम्यक दर्शन स्टेट में करे, धर्म सुनाओ। चाहे आपको मेहनत करनी पड़े, आप नहीं भी पहचानते उस आदमी के पास जाओ, उसको धर्म सुनाओ। क्यों? क्यों जाके आप सुना रहे हो? बिकॉज़ दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट यू वांट फॉर यू, कि मैं जब मरूँ, मुझे संथारा चाहिए। गो एंड स्टार्ट डूइंग दैट जॉब। यू वांट फ्यूचर में आपको सब कुछ परफेक्ट मिले, स्टार्ट डूइंग दैट फॉर अदर्स। इज़ दैट क्लियर? आप चाहते हो कि जब मैं सम्यक दर्शन से गिर जाऊं, जब मैं धर्म से गिर जाऊं, कोई मुझे स्थिर करे, वापस धर्म में उठा के बिठाए और वापस मोक्ष बोले कि नहीं, मोक्ष के बारे में सोचो, हमको इंथुजियाज्म लाए कि नहीं, संसार से निकलो, संसार के पछड़े तो कभी खत्म होने नहीं वाले हैं, संसार तो चलता ही रहेगा, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, गेट आउट एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग मोक्ष की बातें, लेट्स स्टार्ट थिंकिंग मोक्ष। तो ये आप जो आदमी अभी सम्यक दर्शन से गिरा हुआ है, सम्यक चारित्र नहीं कर पा रहा है, उसको एंथुसियाज्म दिलाओ, उसको मोक्ष मार्ग में स्थिर करो, करना चालू करो ना। व्हाट डू यू वांट योर फ्यूचर टू बी? डिसाइड एंड स्टार्ट डूइंग दैट। इज दैट क्लियर? नाउ दिस थियोरी इज ओवर। अब मैंने थियोरी सिखा दी है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज कि ये कर्म उदय है। लेट मी, इसके मैं 2 डिवीजन कर रही हूँ। पहले डिवीजन ये है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि ये मेरी गलती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर उसको मानना कितना मतलब टू एक्सेप्ट इट इज सो डिफिकल्ट, एक्सेप्टेंस, राइट? पहला मैं आपको एक केस स्टडी देती हूँ। सीता थी, सीता की स्टोरी आप सबको पता है। व्हाट डिड सीता डू? सीता डिड नथिंग। रावण आया, उठा के लेके गया। हु वाज अ विक्टिम? सीता। सारी गलती रावण की, उठा के लेके गया, राइट? और बेचारी की हालत इतनी खराब कि शी इज कॉन्स्टेंटली अफ्रेड कि दिस गाय कैन डू एनीथिंग, राइट? तो शी इज नॉट इवन स्लीपिंग शांति से बेचारी, राइट? काफी दिनों के बाद राम गए, गॉट हर बैक, एवरीथिंग यू नो द स्टोरी, ओके?
When Sita came back, she's giving Agni Pariksha, she's doing everything, right? सब कुछ कर डाला. But लोग क्या बोल रहे हैं? सीता not चारित्र, not good. आपको पता है, वापस जब वो आई तो वो एक, I think वो धोबी था या somebody was there. What did he say? सीता का चारित्र अच्छा नहीं है, वो रावण के घर रह के आई है. इस तरह का इल्जाम लगा सीता पे. लगा? You all know. Jains also accept it, Hindu also accept this story, right? My question was, क्या सीता की कोई गलती थी कि नहीं थी? उस पे इल्जाम लगा था कि उसका, नॉट ओनली उस पे इल्जाम धोबी ने ही नहीं लगाया था, पूरा अयोध्या के लोग क्या बोलते थे? सीता का चारित्र अच्छा नहीं है. माय सिंपल क्वेश्चन इज, क्या सीता की गलती थी कि नहीं थी? सीता की गलती थी? I can see only one face चंचल जी का, and she's nodding. So चंचल जी, क्या गलती थी उनकी? उसने मर्यादा का, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया था, इसीलिए ये सब भोगना पड़ा. नहीं, फॉर दैट आप उस पे इल्जाम लगा रहे हो कि आपका चारित्र खराब है. आई मीन, आप तो रोज मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए तो आप प्रतिक्रमण करते हो ना रोज. प्रतिक्रमण आप दिन में 2 बार करते हो, इसका मतलब आप रोज श्रावक के 12 व्रत के अंदर कुछ ना कुछ माइनर उल्लंघन कर रहे हो. That was not the reason. That was not the reason. मैंने आपको पिन पॉइंटेड बोला है. आप यदि किसी की मतलब जो गलती करोगे उसका वही इल्जाम मिलेगा. सीता की क्या गलती थी? उन्होंने शायद कभी लांछन लगाया होगा किसी पे. चंचल जी, now you mute yourself. Anybody else can come up कि सीता पे इल्जाम लगा चारित्र not good. सीता की क्या गलती थी? Anybody else? Please unmute yourself and say na. There are 21 people and still nobody wants to unmute. सीता ने भी कोई भाव में किसी पे लगाया होगा लांछन. Netal, you can't give answers. You're सीता के कर्मों के उदय थे. all the experts who are there in my other classes, please don't give answers. Let the people think. It's my way of pushing people into thinking that हम लोग क्या गलती है ना, हमको वो भी नहीं समझ में आ रही है. I am trying to teach you कि how do you recognize कौन सा कर्म उदय है. You have to understand. Okay? It's not about who is giving me the right answer, who is giving me the wrong answer. I'm trying to make you understand how do you identify the कर्म उदय. क्योंकि 8 कर्म है, 8 कर्म उदय में से कौन सा कर्म उदय है? You have to pinpoint the कर्म उदय. My job to teach you how do you pinpoint the कर्म उदय. सीता की क्या गलती थी? सीता को उठा के लेके गया एक आदमी. सीता बेचारी इसमें पूरी विक्टिम है, सब कुछ है. जब वापस आती है, इल्जाम लगा, सॉरी तुम्हारा चारित्र अच्छा नहीं है. सीता की क्या गलती थी? Anybody? असाता वेदनीय कर्म का उदय. असाता वेदनीय कर्म कैसे? Give me example. What is the mistake she did? उसने किसी को लांछन लगाया होगा पिछले भाव में, इसलिए उन्होंने उनको ये दुख झेलना पड़ा. Okay. Now that somebody has already spoken this, but इसीलिए आप जवाब दे पा रहे हो क्योंकि चंचल जी ने थोड़ा हिंट दिया था. She knew that and Netal had said. But ideally the answer is कि आपको पता है उसने प्रीवियस बर्थ में क्या था. Everybody used to say, जैसे चंचल जी ने पहले बोला मर्यादा का उल्लंघन किया, ये किया, वो किया. कुछ नहीं किया. उसने किसी पे इल्जाम लगाया था तो इल्जाम लगा. ओके, लेट मी इसका मैं आपको पास का बताती हूँ. सीता ने क्या किया था? पिछले भव में एक राजा की 2 वाइफ थी. एक जो वाइफ थी उसको एक बच्चा भी था और वो जैन धर्म पालती थी. तो राजा उसको ज्यादा अटेंशन देता था क्योंकि बच्चा भी था एंड जैन धर्म पालती थी. शी वाज वेरी नाइस. दूसरी जो रानी थी यूज्ड टू बी वेरी जेलस ऑफ हर. एक बार क्या हुआ था कि एक साधु आए, जैन साधु महल में जब आए तो सीता जो रानी जो जैन धर्म पालती थी बहुत खुश हुई. उसने बहुत विनय से साधु को लेके आई और उनको खाना बहराया और उनका व्याख्यान सुना, मतलब उनसे जैन धर्म सुना. जब वो ये सब कर रही थी, दूसरी जो रानी थी who was jealous of her, उसने सोचा
कि देख एक साधु के सामने बैठ के शी इज लिसनिंग टू अ साधु, ये मौका है, मैं इस पे इल्जाम लगा सकती हूँ। तो उसने ये अफवाह फैलाई, क्या अफवाह फैलाई, कि ये रानी का इस साधु के साथ अफेयर है, मतलब इस रानी का चारित्र अच्छा नहीं है कि इस साधु के साथ अफेयर चल रहा है। दैट इल्जाम लगाया। और ये इल्जाम एक आदमी पे नहीं होता है, इल्जाम में दो आदमी होते हैं, मतलब साधु पे भी इल्जाम गया कि साधु इज ऑल्सो हैविंग एन अफेयर, राइट। सोचो कितना जबरदस्त। सी आप एक नॉर्मल आदमी को गाली देते हो और एक साधु को गाली देते हो ना, उसमें कर्मबंध का बहुत फर्क हो जाता है। तो नॉट ओनली डिड शी डू इट टू दैट रानी बट ऑल्सो टू अ साधु। जब ये साधु को पता लगा, साधु को बड़ा दुख हुआ कि यार नॉट ओनली मी बट जैन धर्म पे भी संकट आया, समझो ना, बिकॉज ये कहा क्या जाएगा कि जैन साधु इज नॉट अ गुड साधु, राइट, ही इज डूइंग अफेयर। तो वो कायोत्सर्ग में चले गए और उन्होंने बोला कि जब तक ये मेरे पे इल्जाम नहीं जाता है मैं कायोत्सर्ग में रहूंगा। उनकी इतनी धर्म साधना की वजह से उस जो दूसरी गंदी रानी थी, वो जेलस रानी, उसको आया कि नहीं यार मैं जाके सॉरी बोल देती हूँ, दिस इज नॉट व्हाट इज राइट। तो वो शाम को जाती है और शी अपोलोजाइजेस एंड सबको बोलती है कि नहीं नहीं ये तो मैंने अफवाह फैलाई थी, एंड शी अपोलोजाइजेस फॉर फैलाने के लिए, राइट। बट बाय दैट टाइम काफी टाइम बीत चुका था। वो जो कर्म बंद हुआ, जिसकी वजह से वो जो कर्म बंद हुआ कि इल्जाम लगाया था, उसकी वजह से सीता पे इल्जाम लगा। सीता चारित्र नॉट गुड, क्योंकि सीता ने सेम सेंटेंस बोला था, चारित्र नॉट गुड। क्या बोला था? रानी का चारित्र अच्छा नहीं है, रानी और साधु का। और यहाँ पे उस सीता पे क्या बोला गया? सीता का चारित्र अच्छा नहीं है। और किसने बोला? अयोध्या के सारे जो लोग थे ना, उनके मन में यही भाव आए, सीता का चारित्र इज नॉट गुड। इज दैट क्लियर? आपको पता है, ये तो शुक्र मनाओ कि पिछले भव के अंदर सीता ने, वो जो पिछली रानी ने जाके सॉरी बोल दिया, अपोलोजाइज एंड एडमिटेड टू हर फॉल्ट, और वो कर्म उतना ही बांधा, मतलब कितने घंटे तक बांधा होगा। सोचो यदि वो सॉरी नहीं बोलती और अपनी, मतलब शी डिडंट ओ अप टू हर मिस्टेक्स के नहीं मैंने तो झूठी अफवाह फैलाई थी, एंड शी वुड हैव नॉट अपोलोजाइजेस, तो आज भी हम सीता के बारे में क्या सोचते? सीता नॉट गुड, सीता चारित्र नॉट गुड। सीता पे जो इल्जाम लगा ओनली लास्टेड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ओके। उसके बाद एवरीबडी एक्सेप्टेड, नो शी इज अ सती। आज महावीर स्वामी भगवान ने उसको 16 सती के अंदर डाला हुआ है। सती मतलब वाओ, चारित्र कितना, ब्रह्मचर्य चारित्र कितना जबरदस्त होगा, राइट। याद रखिए, यदि उसने सॉरी नहीं बोला होता, वो कर्म अभी भी चल रहे होते और आज भी हम सीता को क्या बोलते हैं? नहीं। इज दैट क्लियर? जस्ट टेलिंग यू कि हमको क्या लगता है कि इफ सीता ने अफेयर किया होता रावण के साथ, यदि, तो ही इल्जाम लगता। नो, इल्जाम लगा है यानी इल्जाम दिया था, जो किया है ना वही डिट्टो होता है, सिर्फ नाम चेंज होता है। सीता ने उस रानी का नाम लिया होगा, ये रानी और राजा, ये साधु का चारित्र अच्छा नहीं है, बस नाम चेंज हुआ, नाम चेंज हुआ, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन्ड द सेम। उस रानी और साधु के नाम पे सीता वर्ड आ गया, जिसने लिया था उसका नाम चेंज हो गया, और उसके बाद क्या बोला गया? उसका चारित्र अच्छा नहीं है। आप सोचो, क्या आप भी बैठे बैठे लोगों के बारे में यही बोलते रहते हो? वो आदमी कितना घटिया, वो आदमी बेकार, वो आदमी ये है, आप बोलते रहते हो? डोंट वरी, आपके बारे में भी यही बोला जाएगा, सिर्फ नाम चेंज होगा, आपका नाम ऐड किया जाएगा, सेंटेंस वही बोला जाएगा कि आप कितने घटिया हो, आप तो ये हो, आप तो ये हो, सब सेंटेंस यही बोले जाएंगे। आर यू रेडी टू हियर दैट? आर यू रेडी? सोचो आपको कितना हर्ट होगा जब आप, और ये भी याद रखना, आप जब अपने बारे में सोचते हो, जैसे आपको भी कोई गंदा बोल ही देता होगा, आई एम श्योर, ये देखो ना, शी इज लाइक दैट, शी इज लाइक दैट, राइट। आप कितनी बार बोलते हो यार, देयर इज नो बेसिस ऑफ हर टेलिंग मी, मतलब ये जो इल्जाम लगा रही है ना, इसका कोई बेसिस नहीं है। मतलब जैसे आपकी सास आपके बारे में बोलती है कि, जैसे चंचल जी को की सास बोलती है, चंचल जी तो बहुत स्लो काम करती है, बड़ी लेजी है। चंचल जी बोलती है, पूरा 2 घंटे में पूरा खाना बना दिया मैंने, कितनी फास्ट काम करती हूँ, इतनी फास्ट हूँ, वेयर एम आई लेजी, मैं तो सारा काम मैं ही करती हूँ, राइट। द आइडिया इज, इल्जाम लगाया था, इल्जाम
लग रहा है. It is not a reflection of what you did. Is that clear? So आपको पिन पॉइंट करना होगा. यदि मैंने चोरी की है तो उसका कर्म उदय क्या होगा कि मेरे यहां से चोरी होगी. उसका ये नहीं होगा कि मैं जेल जाऊंगी या मैं बदनाम होंगी. नो, मैंने किसी को बंदी बना के रखा. जैसे हम लोग कई लोगों को बंदी बना के रखते हैं ना. एक्वेरियम, लोग पीपल हैव एक्वेरियम इन देयर हाउसेस. व्हाई? A fish should swim in open waters. You're putting it under cage. Don't worry, आपको भी केज में डाला जाएगा. राइट? चोरी करने का इम्पैक्ट इज नॉट जेल जाना. आपने मर्डर किया है, आपका मर्डर होगा. वेरी क्लियरली गत्सु कुमार सर पे मतलब he murdered somebody, he was murdered. Is that clear? Repercussion is the same. You have to understand these pinpointed. हम लोग क्या सोचते हैं, मैंने कुछ गंदा किया होगा तो वो repercussion होगा. नहीं, repercussions are the same. Is that clear? Does anybody wants to disagree with this? आपने कई बार देखा है कि कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मतलब सुपर ग्रेट पीपल होते हैं. मतलब कभी किसी का बुरा नहीं करते. लोग ऐसे बोलते हैं, यार मैंने तो कभी किसी को हर्ट नहीं किया, मैं हमेशा सबका भला चाहती हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है. हम लोग ऐसे वर्ड सुनते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है. वो बड़े अमीर होते हैं, दे सुपर ग्रेट पीपल. ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम ये इल्जाम लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ऐसा कितनी बार बोला जाता है, आदमी इतना अच्छा था, हर्ट अ सोल, फिर भी उसके साथ कितना बुरा हुआ. हाँ, मैं उसके लिए आपको एक स्टोरी बोलती हूँ. एक आदमी था, इंडिया में रहता था, और वो जो कि गलत संगति में पड़ गया था. वो कैसे काम करता था कि आप उसको पैसे दोगे ना तो वो लोगों का मर्डर कर देता था. जैसे बोलते हैं ना, सुपारी दिया, लोग, ही वुड किल पीपल. राइट? इस तरह के सारे उल्टे सारे जो गलत काम थे होते हैं ना, मतलब इलीगल जॉब्स वो करता था. और पुलिस उसको जबरदस्त पकड़ रही थी, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं जा रहा था, कहीं ना कहीं कर रहा था. एक बार जब वो पकड़ा जाने ही वाला था तो उसने क्या किया, वो पुलिस को ही मार डाला. और जो कि पुलिस को मार डाला, पुलिस बेटा हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई. अब उसको पता था कि यदि वो यहाँ रह गया ना तो वो उसको पकड़ के उसको मार डालेगी पुलिस. तो वो भाग के ना अमेरिका जाके रहने लग गया. मतलब उसने कुछ किया एंड ही रैन अवे टू अमेरिका. ओके, अब जब वो अमेरिका भाग गया ना तो उसने सोचा कि यार मेरे को छोटी मोटी नौकरी मिल तो गई है, तो मैं क्यों ना यार नए सिरे से काम चालू करूं. और अच्छा, मतलब जो ये गंदे काम है ना, जो इलीगल जॉब्स में करता था, लोगों को मार डालने के और सारे इलीगल जॉब्स करता था, मैं ये बंद करके अपने एक अच्छा जीवन यापन करूं. दिस इज व्हाट ही स्टार्ट्स थिंकिंग. तो उसकी वजह से वो क्या करता है, धीरे धीरे जॉब लेता है, उसकी इज्जत होती है, लोग इसकी तारीफ करते हैं कि यार कितना अच्छा आदमी है. वो लोगों को हेल्प करने लग जाता है. ही जॉइन्स अ लॉट ऑफ पुण्य के काम भी करने लग जाता है. धीरे धीरे वो अमीर भी हो जाता है. ही इज वेरी एफ्लुएंट, ही इज नोन टू बी अ फिलैंथ्रोपिस्ट. सब कुछ हो जाता है उसके साथ. राइट? ऐसे अमेरिका में रहते रहते उसको 20 साल हो जाते हैं. 20 साल लिविंग अ लाइफ, एंड एवरीबडी इज कन्विंस्ड दैट ही इज अ सुपर ग्रेट गाय. परफेक्ट, यानी दूध का धुला हुआ है ये, मतलब ये तो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता. राइट? 20 साल तक इंडियन पुलिस उसको पकड़ रही होती है और वो पकड़ नहीं पाती है. 20 साल के बाद पुलिस फाइंड्स अ लिंक और वो अमेरिका में उसके पास पहुंच जाती है और उसको पकड़ लेती है और बोल देती है कि भैया तू ये वही आदमी है, नाउ कम बैक और अपनी जो तूने गलत काम किया है बेटा तू उसको भुगत, वापस आ. सब लोग बोलते हैं यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो दूध का धुला हुआ आदमी है यार, ये तो फिलैंथ्रोपिस्ट है, ये तो ईमानदारी से जीवन यापन करता है, सब कुछ करता है. क्या पुलिस छोड़ देगी उसको? पुलिस छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी ना. वैसे ही आपको क्या लगता है, बचपन से लेके आज तक आप बहुत अच्छे हो,
आप फिलैंथ्रोपिस्ट हो, आप बहुत पुण्यशाली जीव हो, आपके साथ अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो गया, राइट? क्यों? क्योंकि आप भाग के इस भव में आए हो। क्या पता आपने पिछले भवों के अंदर कहां से आप भाग के आए हो, आपको पता नहीं है। आप नरक से भाग के आए हो, तिर्यंत से भाग के आए हो, मनुष्य या देवलोक से भी भाग के आए हो सकते हो, और उस You are muted. Sorry, can you hear me again? Now we can hear. Yeah. तो okay. So the answer is कि हम अच्छा जो अभी कर रहा है उसके साथ यदि बुरा भी हो रहा है ना, गारंटी है कि उस आदमी ने कुछ बुरा किया था। आर यू क्लियर? ये बात दृढ़ता से दिमाग में डाल दो। सो फर्स्ट लर्न टू एक्सेप्ट, पिन पॉइंट द प्रॉब्लम कि सीता ने अफेयर नहीं किया था रावण के साथ। जो उसको बदनामी मिली was not the repercussion of because she had an affair with रावण। उसने क्या बुरा किया था? किसी पे इल्जाम लगाया था तो उस पे इल्जाम लगा। इज दैट क्लियर? जो हम गलत करते हैं वही चीज हमारे साथ होती है। हमको क्या लगता है, मैंने मर्डर किया था तो मेरी बदनामी होगी? नहीं, मर्डर किया था तो मर्डर होगा। मैंने चोरी की थी तो चोरी होगी, मैंने इल्जाम लगाया था तो इल्जाम लगेगा। इज दैट क्लियर? यू हैव लर्नड अ वेरी स्पेसिफिक लर्नड थिंग्स। हम लोग को क्या लगता है, अच्छा आदमी के साथ बुरा हो रहा है टू एन एक्सटेंट कि अच्छे आदमी का भी मर्डर हो सकता है। होता है कि नहीं होता है मर्डर अच्छे आदमी का भी? इसका मतलब वो मर्डर करके आया था। अच्छे आदमी का भी गंदे से गंदी चीजें होती है उनके साथ। अच्छा आदमी का भी रेप हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि रेप किया था। हमारी आत्मा ने पिछले भवों में क्या क्या नहीं किया है ना, यू डोंट नो, बट जब वो कर्म उदय होते हैं तो समझ लेना यू नो कि हमने किया था। ये जान करके नाउ बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज, आपको पता है तीर्थंकर भगवंत और केवली भगवंत भी अपने केवल ज्ञान में मर्डर्स होते हुए देखते हैं, रेप होते हुए देख रहे हैं, चोरियां होते हुए देख रहे हैं, दुनिया में सारे गलत काम होते हुए अपने केवल ज्ञान में देख रहे हैं। व्हाई डोंट दे जंप इन? जब मर्डर होने वाला था, व्हाई कांट केवली भगवंत इंटरवीन एंड ट्राई टू सेव द पर्सन? व्हाई कांट केवली भगवंत इंटरवीन एंड कुछ गलत काम होते हुए क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्योंकि केवली भगवंत को भी पता है कि सामने वाले का जब कर्म उदय में आएगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो उस वक्त संभाव से उसको बर्दाश्त करते हैं, पर हम संभाव से बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम यदि किसी का मर्डर हो गया होता है, हम यही सोचते हैं यार वो आदमी ने कितना गंदा काम किया, उसने कितने मर्डर किए, ऐसे आदमी को तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। हम ये सब सोचते हैं ना। हिटलर के साथ बहुत बुरा होना चाहिए, ओसामा बिन लादेन का तो मतलब अच्छा हुआ वो मर गया, मतलब मर गया। वी बिकम जुडिशरी। वी मतलब हमको लगता है कि हम जुडिशरी बन जाएं। जुडिशरी मतलब वी डिसाइड सामने वाले का फेट क्या होना चाहिए। क्या उसने रेप किया, फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या उसने मर्डर किया, उसके साथ तो उसको 20 साल की सजा होनी चाहिए। क्या उसने चोरी की, उसके साथ तो ऐसा हो जाना चाहिए। वी बिकम जुडिशरी। जब जब हम जुडिशरी बनते हैं ना, बेवजह पे कर्म आके हमको चिपकते हैं। जो केवली भगवंत है ना, वो जुडिशरी नहीं बनते हैं। वो क्यों जुडिशरी नहीं बनते हैं? उनको पता है कि हिटलर ने मारा था, उसके कर्म कभी ना कभी तो कर्म उदय होंगे, उसका भी बाजा बजेगा। उसामा बिन लादेन का भी बजेगा, जिसने मर्डर किया है उसका भी बजेगा, जिसने रेप किया है उसका भी बजा होगा, जिसने इल्जाम लगाया है उसका भी इल्जाम उस पे इल्जाम लगे जाएगा।
सो केवली भगवंत डज नॉट बिकम अ जुडिशरी, मतलब वो जज नहीं बनते, he lets the karma theory be the judge, पर we are constantly becoming judge. याद रखना, आपको लगता है आप जज, you should become judiciary, आप कर्मबंध कर रहे हो. So please stop being a judge also. Don't pass judgments. ये सेकेंड चीज मैं सिखा रही हूं आपको. इस कर्म थ्योरी का हमने क्या सीखा? Do not become a judge of anything. दुनिया में जो बुरा हो रहा है is somebody's कर्मोदय. What, आप जज मत बनो. आपको उसमें न हंसना है न रोना है. I'll give you 1 or 2 examples to prove what I'm trying to say. आज कोई आदमी अमीर बनता है, वेरी रिच पर्सन, हम लोग क्या बोलते हैं? वाह यार कितना बड़ा रिच आदमी, हम बड़ा खुश सोचते हैं, हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं. कोई गरीब होता है, कोई किसी के साथ बुरा होता है, हम उसके बारे में गंदा सोचते हैं. दोनों ही सिचुएशन में हम कर्मबंध कर रहे हैं. केवली भगवंत ना अमीरों को देख के उसकी तारीफ कर रहे हैं, ना गरीबों को या कोई प्रॉब्लम की वजह से उसकी तारीफ कर रहे हैं. दोनों में संभाव रख रहे हैं, दोनों सिनेरियोज में संभाव रखते हैं. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. लोगों के साता और असाता वेदनीय कर्म के उदय में आपको संभाव रखना है. देखिए, जब मैं 4 कर्म पढ़ा रही थी पहले, घाती कर्म जब करा रही थी, ज्ञानावर्णीय, मोहनीय कर्म, दर्शनावर्णीय, अंतराय जब मैं बोल रही थी ना, तो मैं क्या बोलती थी? कर्म देखो और उसका क्षयोपशम करो. दिस इज, एंड क्षयोपशम बिकम्स धर्म. मैंने आपको ये सिखाया. आपको पता है मैं क्षयोपशम वर्ड यूज ही नहीं कर रही हूँ. वर्ड अघाती कर्मों में क्षयोपशम वर्ड यूज नहीं होता है. सो देन हाउ डू आई डू धर्म? मैं उन कर्म उदय को देखती हूँ और उसमें संभाव रखती हूँ. दोनों में, साता में भी और असाता में भी. ऐसा नहीं है कि मान लो मेरी आंख में दर्द हो रही है तो मैं संभाव रखूं. मैं साता मतलब मैं अमीर हूं, मेरे को बहुत फायदा हो गया, पैसे मिल रहे हैं, आई एम सुपर रिच, मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास सब कुछ है, यानी साता का उदय में भी मैं संभाव रखती हूँ. आप बोलोगे असाता में तो संभाव रखना, साता में कैसे संभाव रखना? आपको पता है भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा था. उसका क्या एटीट्यूड था? यार मैं अमीर हूं तो हूं, बिग डील अबाउट इट, मेरे पास जो टाइम है ना मैं धर्म कर लूं, क्योंकि ऑल द पुण्यवानी विच आई हैव, मेरा ये जो महल है, मेरा ये जो घर है, मेरी ये ज्वेलरी है, ये जो मेरे पास पैसे हैं, ये जो सब लोग आज मेरे को नमस्कार करके अच्छा अच्छा मेरे लिए खाना बना रहे हैं, मेरे को सलाम कर रहे हैं, इज ऑल बिकॉज ऑफ सम पुण्य कर्म स्टक ऑन मी. ये जब तक पुण्य का उदय, ये जो ऑल दिस अच्छा अच्छा महल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पुण्य स्टक ऑन मी. साता वेदनीय कर्म का रिफ्लेक्शन है मेरे आसपास. जब तक ये रिफ्लेक्शन रहेगा मैं अमीर गिना जाऊंगा. जब ये पुण्यवानी के कर्म खत्म होंगे वो पुण्यवानी चली जाएगी. आई विल थिंक सो मैं उस पर दादागिरी मारूं, सबको बताऊं कि मैं कितना अमीर हूं, मैं उसमें भी संभाव रखता हूं. ये सोच करके भरत चक्रवर्ती संभाव में रहे, साता में भी और असाता में भी. They didn't judge themselves, they didn't judge others. So stop judging others. Don't take the law into your own hands. Don't be a judge. Let the कर्म theory be the judge. कर्म छोड़ता नहीं है किसी को, ना किसी को छोड़ा है ना आपको छोड़ेगा. So stop being a judge. Okay? So आज हमने 2 चीजें सीखी है अभी तक. Learn to identify the कर्म. जो किया है वही उसका रेपरकशन होगा. यदि मैंने सोचा है कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूं, तो यानी मैंने मान किया है कि मैं सुंदर हूं, तो मैं शक्ल से ही बदसूरत बनूंगी. ऐसे कर्म चिपकेंगे जिससे अगले भवों के अंदर मैं शक्ल से बदसूरत बनूंगी. इसका इफेक्ट मेरी हाइट पे नहीं आएगा. इसका इफेक्ट मैंने फेस पे की सुंदरता पे मान किया है, तो मेरी फेस की सुंदरता जाएगी, उसकी मेरी हाइट पे इफेक्ट नहीं आएगा. उसका मैं जेल नहीं जाऊंगी, उसके लिए मेरे पे इल्जाम नहीं लगेगा. जो कर्म किया है उसका रेपरकशन वही होता है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. कर्म थ्योरी इज सेइंग द कॉज एंड इफेक्ट को आपको सीखो.
आपको पता है मैंने कैसे कॉज एंड इफेक्ट, ये जो 8 कर्म का क्या करने से क्या होता है, मैंने कैसे सीखा था? मैं जब कर्म थियरी सीख रही थी ना, तो मैं तब साइमल्टेनियसली आई वाज रीडिंग अ बुक बाय द नेम ऑफ तीर्थंकर चारित्र। तीर्थंकर चारित्र में एक तीर्थंकर भगवंत या जो भी आदमी या जिसका भी चारित्र के बारे में डिस्कशन होता है, उसके कितने भवों से स्टोरी चालू हो जाती है। मतलब उस आदमी ने इस भव में ये अच्छा किया, उसका रेपरकशन ये हुआ। उस आदमी ने उस भव में ये गंदा काम किया, उसका रेपरकशन ये हुआ। कितने भव लग जाते हैं। सीता की स्टोरी को कितने भव पहले से स्टार्ट है और कितने भव आगे तक जाती है। राम की स्टोरी, द्रौपदी की स्टोरी, पांडव की स्टोरी, महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी, टेक अ तीर्थंकर, कॉज एंड इफेक्ट से भरा हुआ है तीर्थंकर चारित्र बुक। तो जब मैं कर्म थियरी कर रही थी, मैं ये तीर्थंकर चारित्र का कॉज एंड इफेक्ट देख रही थी। देखो क्या कॉज, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द इफेक्ट। उसने उसके रत्न चुरा लिए, किसी का बच्चा चुरा लिया, तो उसका बच्चा चोरी हो गया। इस तरह की चीजें कॉज एंड इफेक्ट में आती है। तो आपको यू हैव टू लर्न टू आइडेंटिफाई द कर्म। जैसे बहुत कम इस क्लास के अंदर वाज एबल टू आइडेंटिफाई कि सीता ने जो के पे इल्जाम लगा वाज बिकॉज क्योंकि उसने इल्जाम लगाया था। सब लोग क्या, मैंने क्या पूछा था, सीता पे इल्जाम क्यों लगा? सब बोलते हैं हाँ यार गलत इल्जाम लगा, सीता ने तो कुछ गलत काम नहीं किया था, बेवजह पे उस पे इल्जाम लगाया था, सीता की गलती नहीं थी, सारी गलती तो रावण की थी। यस, उसकी कोई गलती नहीं थी सीता की, इस भव के अंदर कोई गलती नहीं थी। पिछले भव में इल्जाम लगाया था तो इल्जाम लगा था। तो आपको भी लर्न टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हैव यू लर्नड दिस थिंग? व्हाट हैव यू लर्नड? जो गलती की होगी वही रेपरकशन होगा। इसीलिए कई चोरी करने वाले दे डोंट गो टू प्रिजन। व्हाई? क्योंकि जब चोरी का इफेक्ट चोरी होता है, आप किसी और को उल्लू बना सकते हो पर कर्म थियरी को उल्लू नहीं बना सकते। आप कुछ करोगे, कर्म आके चिपक जाएंगे, कभी ना कभी इफेक्ट देंगे, आप कर्म को उल्लू नहीं बना सकते हो। इज दैट क्लियर? सो if this topic is clear, then I'll go to another topic related to this. आज के बाद आप अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई करना चालू करो कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आपने कौन से कर्म किए हैं, और बैठ के उसके लिए सॉरी बोलो। जैसे आपको यदि ज्ञान नहीं आता है, आप ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट नहीं हो, यू आर अनेबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इसका मतलब ज्ञान की प्रॉब्लम है। भगवान ने क्या बोला है? ज्ञान और ज्ञानी के साथ में करने वाले को ज्ञान नहीं चढ़ता है। तो सॉरी बोलो बैठ के कि भगवान मैं रियली इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे महावीर स्वामी भगवान का भी ज्ञान नहीं समझ में आता, जरूर मैंने ज्ञान और ज्ञानी की साधना की होगी, मिच्छामी दुक्कड़म, किसी भी भव में किया होगा मिच्छामी दुक्कड़म। राइट? मेरे पे बहुत इल्जाम लगते रहते हैं, 24 घंटे लोग आके मेरे को बोलते रहते हैं कि तू कितना थर्ड क्लास इंसान है। कोई भी आदमी, चलता फिरता आदमी मेरे को गाली देके जाता है। तो नो दैट मैंने गाली दी थी, पिछले भव में मैं बैठ के सिर्फ गालियां ही देता था, ये समझ जाओ। तो बैठ के आप इस भव में भी सॉरी बोल सकती हो कि भगवान ये मैंने ही गंदे काम किए थे, सॉरी भगवान, सॉरी, मैंने क्यों किसी पे इल्जाम लगाया था, क्यों मैंने गंदे काम किए थे। ये आप बोल के आप अभी भी सॉरी दे सकते हो। देखो आपकी लाइफ में जो जो गलत हो रहा है ना, बैठ के उस चीज के लिए सॉरी बोलो। प्लीज एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि आपने वो गलत किया था। आपको पता है सीता जो थी सम्यक दृष्टि थी, इसीलिए जब उसको इल्जाम लगा के यार तेरा चारित्र अच्छा नहीं है, एंड शी हैज टू, उसको जंगल जाना पड़ा, जहां उसके बच्चे भी जंगल में, जंगल इन द सेंस व्हाटएवर, जहां पैदा हुए, लव कुश जंगल में पैदा हुए, उसने लोगों पे इल्जाम नहीं लगाया। क्या सीता ने अयोध्या के लोगों पे इल्जाम लगाया कि अयोध्या के लोग थर्ड क्लास हैं, मेरे को गाली देते हैं? क्यों नहीं दिया उसने इल्जाम? क्योंकि सीता सम्यक दृष्टि थी, वो जानती थी कि मेरे ही कर्मों की वजह से मुझ पे ये इल्जाम लग रहा है। उसने अयोध्या के लोगों पे इल्जाम नहीं लगाया। बाय द टाइम वो इतने साल उसने अपने बच्चे को जंगल में पाला, जैसे भी साधुओं के आश्रमों में बैठ के कैसे पाला, सब कुछ सिखाया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
जब उस पे इल्जाम हट गया और राम सेड कि चलो नाउ कम बैक टू द किंगडम, सीता सेज लिसन, आई एम फेड अप ऑफ संसार। संसार में ना मैं एक बलदेव की वाइफ हूँ, मैं एक वासुदेव की भाभी हूँ, मैं एक राजा की बेटी हूँ, इतना सब कुछ होने पे भी ना कर्म मेरा इतना बाजा बजाता है कि 14 साल वनवास, फिर कभी पति मुझे छोड़ देता है, ऑल कर्म कर्म। मैं वापस आके तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं करना चाहती, मैं कर्मों से दुखी हूँ, मैं जाके दीक्षा लेके अपने कर्मों को सारा हटा के मुझे मोक्ष जाना, आई एम डन विद संसार, आई एम डन। ये सोच करके शी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ओनली वन थिंग, कर्मों को क्षय करने में उसने पूरी जिंदगी बिता दी, ऐसे वर्णन आता है। हिंदू से दैट सीता जमीन में मतलब समा गई। जैन सेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसने दीक्षा ले ली और बहुत अच्छी दीक्षा पर्याय पाल के वो देवलोक में गई। दिस इज हाउ जैनिज्म, जैन रामायण टॉक्स अबाउट दैट। Why am I telling you is, please be like सीता। सीता वह सम्यक दृष्टि, उसने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया था, ओके okay? वो अंदर से जानती थी ये मेरे कर्म उदय है, एंड शी वर्कड ऑन रिमूवल ऑफ हर कर्म। You become सम्यक दृष्टि like सीता and go ahead and listen to Mahavir Swami Bhagwan, okay? Okay, so I end this topic here. दूसरी बात ये है कि once you have learned to identify कि आपने पिछले भाव में कौन सा कर्म किया था, once you have learned to identify, okay, the next job of yours is to accept that you did it. It's not an easy job, it's not an easy job. मैं आपको अपने केस स्टडी से बताती हूँ how it is very difficult. मेरे को भी बहुत ज्ञान है, मेरे को महावीर स्वामी भगवान का अच्छे से ज्ञान है, तो क्या मैं सुधर गई? हर बार जब मुझे गाली पड़ती है तो मैं संभावों में आ जाती हूँ? क्या मैं सम्यक दृष्टि जैसे फंक्शन करती हूँ, संभाव से सहन करती हूँ, सामने वाले को ब्लेम नहीं करती हूँ हाउ बैड ही इज? क्या मेरे को गुस्सा नहीं आता है सामने वाले पे? क्या मैं सुधर गई? द आंसर इज नो। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताती हूँ why it happens. There was one person who was always bad and mean and always being mean to me, always. And I had no idea why that person was mean to me. But that person was always mean to me, always. तो मैं जब आगम्स पढ़ रही थी, so I used to think that Bhagwan is talking to me all the time. So I would, on each and every situation, I would say, okay, Bhagwan, what is your view on the situation? Because मैं इस situation को ऐसे देख रही हूँ, आप मेरी जगह होते तो कैसे देखते? So I always thought that Mahavir Swami Bhagwan was my best friend and he is always telling me what to do. So जनरल में क्या होता है कि भगवान वो उस आदमी, that person was mean to me and that person was in an authoritative position than me, right? कि मुझे उसकी सुननी पड़ रही थी और मैं I mean what else I could do? I was in a position where I was subordinate to that person, so मुझे सुननी पड़ रही थी, पर मुझे गुस्सा जरूर आ रहा था। तो जब भी वो मुझे कुछ बुरा बोलता that person, मैं भगवान को बोलती, भगवान what the hell is happening? And each time भगवान would say, यार उसकी गलती नहीं है, तेरी गलती है, तूने गाली दी थी, गाली पड़ रही है, चुप करके बर्दाश्त कर, चुप करके बर्दाश्त कर। And you know 90% of the times I would be successful. Okay भगवान, मेरे कर्म उदय हैं, चुप रह के मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, I would be strong. But 10% of the time I would lose it. I would totally go crazy and I would attack back. And I would get angry and said, hell with this. एक बार तो मैंने ऐसे बोल दिया, भगवान मेरे को 1 साल लगा था प्रैक्टिस करने के लिए कि सामने वाला आदमी मुझे गाली देगा या मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा होगा और मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मतलब मुंह से रिएक्ट नहीं करूंगी, माइंड से रिएक्ट करूंगी बट मुंह से रिएक्ट नहीं करूंगी। मेरे को 1 साल मैं मुंह से नहीं बोलूंगी इसमें लगा था, 1 साल। और दूसरा साल लगा था सिर्फ ये, जब भी कोई बुरा करता था कि मन से भी बुरा नहीं सोचूंगी और हर बार ये बोलूंगी दिस इज माय कर्म उदय, नॉट दिस पर्सन्स प्रॉब्लम। ऐसे मेरे को 2 साल लगे थे अनकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन करने में, मुंह बंद करने में, माइंड को शट डाउन करने में। आज ये मेरे में इस लेवल में की कैपेसिटी है कि मेरे को सामने वाला आदमी गाली दे रहा है
और मैं मुंह से जवाब नहीं देती हूँ। मतलब सामने वाला आदमी बोल रहा है ना, तू इडियट, तू स्टूपिड, तू ये जो भी बोल रहा है, यू आर लेजी, यू डोंट डू दिस, बोल रहा है और मैं उसको देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और मैं मुंह से भी जवाब नहीं दे रही, मन से भी बुरा नहीं बोल रही हूँ। और तीसरे साल की जो ट्रेनिंग है वो मैं कर रही हूँ। थर्ड ईयर मैंने क्या ट्रेनिंग की, मैं उस वक्त सोच रही होती हूँ, बाप रे ये आदमी मुझे गाली दे रहा है, यानी मेरे ऊपर जो चिपके हुए कर्म का उदय कर रहा है। थैंक यू दैट आप मेरे ऊपर से कर्म हटा रहे हो, आई एम वेरी थैंकफुल, राइट। बट आई स्टार्ट पिटिंग दैट पर्सन, मतलब मुझे उस आदमी पे दया आने लग जाती है कि यार ये गाली देके कितने कर्म चिपका रहा है और फ्यूचर में इसका बेचारे का बाजा बजता है। सो मुझे जब गाली मिलती है ना, व्हाट डू आई डू, मुझे उस आई डोंट रिएक्ट बैडली, इनफैक्ट मैं उल्टे उस पे दया कर रही होती हूँ कि यह आदमी का बाजा बजने वाला है, ये जो बोल रहा है ना, इल्जाम लगा रहा है मुझ पे, चाहे सही गलत है, वो इस पे इल्जाम लगने वाला है, इसका बाजा बजेगा कभी ना कभी। आई स्टार्ट पिटिंग दैट, मतलब मुझे उस पे दया आने लगती है और मुझे राइट, और दया से मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता, मतलब बिकॉज आई एम फुल ऑफ दया, करुणा भावना, आई एम नॉट एंग्री एट दैट पर्सन, और मुझे अंदर से खुशी होती है, अरे मैंने पिछले भवों में कर्म बांधे थे, अभी कर्म उदय में आ रहे हैं, राइट, तो ये मेरे ऊपर से हट जाएंगे। सो मैं इतनी हल्की हो गई, क्योंकि वन ऑफ माय जो एम ऑफ माय दिस भव इज कि मैं हलुकर्मी बनूं। हलुकर्मी मतलब इतने कर्म, कम कर्म वाली इंसान, जीव बनूं कि मैं अगले थर्ड भव में तो डेफिनेटली मोक्ष में निकल जाऊं। सो आई एम वेरी हैप्पी। सो उस जब मुझे कोई गाली दे रहा होता है, आई स्टैंड स्ट्रॉन्ग, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, आई हैव अ, मतलब सामने वाले को लगेगा दैट आई हैव अ केयर डैम एटीट्यूड, कि गाली देना मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, आई हैव अ केयर डैम एटीट्यूड, बट आई डोंट हैव अ केयर डैम एटीट्यूड, आई एम डूइंग व्हाट भगवान, महावीर स्वामी भगवान इज टेलिंग मी टू डू। एंड व्हाट इज दैट, सामने पे वाले आदमी पे दया करो, करुणा से भर जाओ कि बेचारा कर्म बंद कर रहा है गाली देके, और अपने बारे में क्या सोचो, ओहो मेरे ऊपर से तो कर्म हट रहे हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी गाली, थैंक यू फॉर मेरे ऊपर से कर्म हटाना, सो यू आर स्टिल हैप्पी। But you know what? I am successful, still successful 90% of the time. 10% of the time, I still, मतलब I am not successful. I lose it, और मैं कर्म बंद करती हूँ. I don't listen to महावीर स्वामी भगवान, and I function like a मिथ्या दृष्टि. I am angry, और मैं सामने वाले को अटैक करके, गाली देके, उसके बारे में भी बददुआ देती हूँ, उसको भी गंदा बोलती हूँ, यदि बोल सकूँ तो. One of the cases, I'll give you an example कि मैं एक बार क्या हुआ कि मेरे को किसी ने बुरा बोला एंड आई वाज सो अपसेट, और मैंने जाके समायक पे छक ली. समायक में मैंने बोला, भगवान, आई डिड नॉट वारंट दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर फ्रॉम दैट पर्सन. मैंने उसका हमेशा अच्छा किया है, हमेशा, फिर भी मेरे को गाली पड़ रही है. भगवान, मैंने मतलब आई डिड नॉट, मतलब कि ये विश्वास नहीं होता है कि उसने मेरे बारे में इतना गंदा बोला. तो भगवान बोल रहे हैं मुझे कि सॉरी, गलती तुम्हारी है, तुमने किसी भव में बांधा था, इसीलिए दिस इज अ कर्म उदय, सो आई कैन डू नथिंग अबाउट यू, सॉरी, इट इज योर कर्म उदय. मुझे महावीर स्वामी भगवान पे इतना गुस्सा आया उस वक्त, इतना गुस्सा आया. आपको पता है मैंने महावीर स्वामी भगवान को क्या बोला, भगवान, you are always on that other person's side, you are never on my side. You know, this is how women fight, they take striking side. मैंने क्या बोला, भगवान, you are always on talking from that person's side, you are never on my side. कभी भी मेरे को वो मेरे साथ इतना बुरा करती है, you always say उसकी गलती नहीं है, तेरी गलती नहीं है. आज भी आप वही कर रहे हो, आप उसकी गलती नहीं बोल के मेरी गलती बोल रहे हो, राइट. आई एम सेइंग, भगवान, रोज मैं आपको वंदन नमस्कार कर रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान, मैं आपकी श्राविका हूँ, रोज मैं आपकी शरण लेती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको ग्रेट बोल रही हूँ, मैं आपकी वाणी पढ़ रही हूँ, आगम्स पढ़ रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू लिसन टू यू, राइट. वो बंदा तो आपको याद भी नहीं करता, वो बंदा तो मतलब जैनिज्म भी नहीं पाल रहा, फिर भी आप उसका साइड ले रहे हो और आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं तेरी गलती है, यू आर नॉट ऑन माई साइड. You know what Mahavir Swami Bhagwan told me at that time? My loyalty is only to your Atma. मैंने एक काम, मेरा तो एक ही काम है, वो है
तुम्हारी आत्मा को मोक्ष में लेके जाना. And that is what I'm going to do, because you've taken my sharna. So my job is to take your atma to moksha. Okay? And this is exactly what I'm doing. But in the process, you as a person ko gali mile, that is not my problem. I mean, you as a human being, you as Ashima ko gali pade, I cannot help it. But be rest assured कि if you follow my procedure, you as an atma को मैं मोक्ष पहुंचा दूंगा. So that is exact, and I was so happy when he said, okay, guarantee ना भगवान आप मुझे मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचा दोगे. तो मैं भी आपको यही बोल रही हूँ कि if you listen to महावीर स्वामी भगवान, he is going, और आप उनकी शरण लेते हो, उनके आगम पढ़ के उनकी बातों को अमल में लाइफ में ला रहे हो, तो भगवान is going to guarantee your आत्मा to for मोक्ष. या वो गारंटी देते हैं. But he does not guarantee कि इन द प्रोसेस आपको कितनी गालियां पड़ेगी, आपका खून होगा, आपके साथ कितना गंदा होगा. He says I don't take any responsibility. Why? Because he said यार, क्योंकि कई कर्म ऐसे हैं जो धर्म से गायब नहीं होते, क्यों जिसको निकाचित लेवल के कर्म बोलते हैं, वो उदय में आएंगे, वो तुम्हारा बाजा बजाएंगे, and I will not be able to safeguard you from that, because that is not my responsibility. It is not my responsibility to save you as a human being. It is my responsibility to save your atma and take it to moksha. Is that clear? Acceptance of what, matlab, has everybody understood what I'm trying to tell you? ये थ्योरी महावीर स्वामी भगवान की थ्योरी, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी जान के जब सचमुच उपयोग लगाने का टाइम आता है और सामने वाला has murdered you, has done something very bad to you, उस वक्त संभाव रखना बहुत difficult होता है, is a very difficult job, but you have to do that job each time, every time. Is that clear? It will be very difficult. It is, इसको बोलते हैं easier said than done. But you can do that. It is a matter of practice. Keep on practicing. मेरे को एक साल लग गया था just to alter one effect. 1 year मैंने मुंह बंद रखा था. Mind फिर भी गाली दे रहा था. Next year mind की गाली भी shut down किया. Third में सामने वाले पे करुणा भावना. Fourth year all I did was happiness, that okay मेरे ऊपर से तो कर्म कम हो रहे हैं. एक साल लगा था to untrain your unconscious mind कि each time somebody does that bad to you, this is how you need to react. It takes ages. इसको बोलते हैं unlearning your unconscious mind and retraining it for positive. और यदि हम ऐसा इस भव में कर लेते हैं, हम अगले भव में भी ये ट्रेनिंग लेके जाएंगे. अगले भव में भी हम इस तरह के थॉट प्रोसेसेस को लेके जाएंगे. आप देखो ज्ञानावर्णी कर्म में मैंने कितनी बार आपको बताया है कि अनादि काल के संस्कार हैं कि सामने वाले ने गाली दी, हम उसको गाली दे देते हैं. सामने वाले ने कुछ बुरा किया, हम भी उसके साथ बुरा कर देते हैं. बट वी कैन untrain this unconscious mind. Okay, so I finished this topic which I wanted to tell you. You start asking questions related to that. Any problems which you are going through, but where you have been unable to pinpoint the cause and effect and alter your life's मतलब thinking process, कि सम्यक दृष्टि जीव उनको कैसे देखता है, start asking questions related to that. Don't tell me आप में से किसी को भी problems नहीं हो रहे हैं लाइफ में. See, whatever problems which I'm telling you, for me is happening with everybody. सबके घरों में बहुओं के साथ प्रॉब्लम, देवरानी जेठानी की प्रॉब्लम, सास के साथ प्रॉब्लम, बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम, अड़ोसी पड़ोसी की प्रॉब्लम. Everybody is going through the same problems. Understand that. Start discussing health issues. Everybody is having similar problems. I'll tell you each में कैसे where is the problem.
Are you trying to? आशीमा जी जय जिनेंद्र। Yeah, जय जिनेंद्र। Yeah. पहले प्रॉब्लम होता था, गुस्सा आता था, मगर अब बिल्कुल भी लगता, अब मैंने कर्म किया इसीलिए मेरे साथ हो रहा है। और यदि सामने वाला कुछ ज्यादा करता है तो दुख होता है मेरे को कि क्यों अपने कर्मों को बांध रही है वो। उसको मैं बोल भी देती हूँ कि मत बोलो, कर्म बनता है। अब मेरे को अब लगने लगा कि नहीं। या तो इसका मतलब दैट धर्म ऑलरेडी चालू हो चुका है, यू ऑलरेडी थिंकिंग लाइक अ सम्यक दृष्टि। दैट्स ब्यूटीफुल। बट आर यू सक्सेसफुल एवरी टाइम? हाँ, एवरी टाइम सक्सेसफुल। बस अब ये दुख होता है कि ये सब मैंने किया इसलिए मैं भुगत रही हूँ। और हमेशा यदि सामने वाला कुछ ज्यादा करता तो उसको भी बोलती हूँ मत बोलो, इससे कर्म बनता है। और दुख होता है उसके लिए, क्यों अपने कर्मों को बांध रहे हैं करके। आई एम वेरी हैप्पी कि आप इतना सक्सेसफुल हो जाते हो। पता है क्या है, मैं हर बार सक्सेसफुल नहीं हो पाती हूँ। मैं 5-6 बार बर्दाश्त करती हूँ, 7th 8th टाइम तो इवन आई लूज इट। लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, 90% of the time I'm successful, 10% of the times I am not successful, right? आपको पता है, इसलिए मैं कई बार पार्श्वनाथ भगवान के बारे में सोचती हूँ कि पार्श्वनाथ भगवान के साथ भी ईच भव में वो कमठ बुरा कर रहा है। ईच भव में आप पार्श्वनाथ भगवान को देखो, पहले भव में, दूसरे भव में, हर भव में दैट कमठ का जीव आके उसके साथ बुरा करता है। एंड पार्श्वनाथ का भगवान का जो जीव है ना, हर भव के अंदर संभाव 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 करता है, राइट? तब जाके पार्श्वनाथ के भव में पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान होता है। सोचो, आई थिंक पार्श्वनाथ भगवान का आई थिंक 9th या 10th नंबर का भव के अंदर वो तीर्थंकर बनते हैं एंड ही बिकम्स अ सिद्ध भगवान। 10th नंबर का भव माना जाए, 9th या 10th नंबर का, राइट? तो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि मैं भी 5-6 बार बर्दाश्त करती हूँ, 7-8 बार बर्दाश्त करती हूँ, उसके बाद बोलती हूँ यार बहुत हो गया यार, बस हो गई मेरी, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, राइट? पार्श्वनाथ भगवान के बारे में मैं सोचती हूँ और बोलती हूँ भगवान, आपने भी 5-6 बार बर्दाश्त किया होता और उसके बाद बोला होता यार और बर्दाश्त नहीं होता, अब तो यार मैं भी जवाब दूंगा। और आपने 7वें 8वें भव के अंदर आपने जवाब दिया होता तो क्या 9th और 10th भव के अंदर आप मोक्ष जाते? The answer is no. The answer is you have to do sambhav each time, every time, and continue doing it, because each time it is a new Nishek Rachna. Each time you have to be successful. You cannot be successful 50% of the time and not be successful 50% of the time or 10% of the time. You have to do it each time. Yeah. आशीमा जी एक और पूछ कि 14 पूरब का सार अपन बोलते हैं, जैसे नौकार मंत्र 14 पूरब का सार है। स्थूल भद्र जी को आया, भद्रभाव स्वामी को आया, गौतम स्वामी को आया, ये 14 पूरब का सार। तो ये एक्चुअल में है क्या 14 पूरब का सार? नवकार मंत्र, नौकार मंत्र का तो मैंने पढ़ा पूरा कि वो नौकार मंत्र का है 14 सबका बताए। नमो इंद्राम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो जन, सबका अलग अलग। तो ये 14 पूरब का सार नौकार मंत्र है, मगर सारे लोगों को क्यों नहीं आया फिर ये? जैसे अभी आगम में भी पूर्वों का ज्ञान तो बहुत कम लोगों को होता है। हाँ, जैसे बताइए ना, स्थूल भद्र गौतम स्वामी जी को भी था। नहीं, आई अंडरस्टैंड। 14 पूर्वों का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। पूर्वों का ज्ञान तो नॉर्मल महावीर स्वामी भगवान को भी नहीं था। ऋषभदेव भगवान को, ऋषभदेव भगवान महावीर भगवान को 2 को था, मैंने पढ़ा। नहीं, सॉरी, महावीर स्वामी भगवान को भी नहीं था, ओनली ऋषभदेव भगवान को था। रेस्ट ऑफ द तीर्थंकर भगवान को भी पूर्वों का ज्ञान से उन्होंने श्रेणी आरोहण नहीं की थी, उनको भी सिर्फ 11 अंक का ज्ञान था और आगे गया था। पूर्वों का ज्ञान तो बहुत कम लोगों को होता है। पूर्वों का ज्ञान इज अ वेरी रेयर फिनोमेना। ऋषभदेव भगवान, ऋषभदेव भगवान जो थे उन्होंने पूर्वों का ज्ञान किया था और उनको केवल ज्ञान हुआ था। बट ऋषभदेव भगवान जो महावीर स्वामी भगवान को भी केवल ज्ञान के पहले पूर्वों का ज्ञान नहीं था। तीर्थंकर के पहले सिर्फ 11 अंग का ज्ञान था, 12वां जो अंग था उस सूत्र का ज्ञान नहीं था। प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, यानी जो केवल ज्ञान के पहले जो ज्ञान होता है वो पूर्व का ज्ञान देता है? नहीं, पूर्वों का ज्ञान इज शुद्ध ज्ञान का बहुत एडवांस लेवल का क्षोभम होता है। सी ज्ञानावंडी क्रम में 5 ज्ञान होते हैं। ओके, ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरायण, केवल ज्ञान। ओके, तो जो शुद्ध ज्ञान होता है ना, शुद्ध ज्ञान का मैक्सिमम जो होता है ना, वो दृष्टिवाद है।
मतलब 100% यदि शुद्ध ज्ञान का क्षयोक्षम हो जाए तो वो दृष्टिवाद का ज्ञाता होता है। हाँ, तो वही उसमें है कि गंधर्व लोगों का शुद्ध ज्ञान था, उन्होंने सुन के जो आगम का उन्होंने तो वो लिखा। महावीर स्वामी भगवान को नहीं था, सॉरी, महावीर स्वामी भगवान को पूर्वों का ज्ञान नहीं था, केवल ज्ञान के पहले उनको 14 पूर्व का ज्ञान नहीं था, उनको 11 अंग पुत्र का ही था। वो गंधर्व भगवान को जो बोले शुद्ध ज्ञान था। देखिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं, 14 पूर्वों का ज्ञान बहुत कम लोगों को ही होता है। ओके, इट्स अ वेरी रेयर फिनोमिना, बहुत कम लोग इतना ज्ञान कर्मों का क्षयोक्षम कर पाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पिछले भवों में कभी किया होगा पूर्वों का ज्ञान। ओके 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 ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने भी 14 पूर्वों का पिछले भवों में किया हो सकता है। इट इज नॉट अ वेरी बिग इंडिकेटर। आज यदि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि पिछले भवों में आप 14 पूर्वों की ज्ञाता हो और मैं 14 पूर्वों की ज्ञाता ना हो। इट इज वेरी नॉर्मल। जैसे आपको ये बुक, ये मान लीजिए देयर इज दिस बुक, ओके, देयर इज दिस बुक आगम, मेरे को ये आगम पूरा कंठस्थ है और अगले भव में नहीं है, तो 14 पूर्वों का किसी को याद है, किसी भव में किसी का नहीं है। इट इज जस्ट दैट, इट्स जस्ट अ लेवल ऑफ ज्ञान, बट यू डोंट हैव टू नो इट टू गेट केवल ज्ञान। मेरे पास 14 पूर्वों का ज्ञान, बहुतों के पास 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं था पर उनको केवल ज्ञान हो गया। यू डोंट नीड टू हैव 14 पूर्वों का ज्ञान। नो फीमेल कैन नॉट डू पूर्वों का ज्ञान। साध्वी क्यों नहीं है? ओके, सो चंदन बाला डिड नॉट, इसका मतलब फीमेल कैन नॉट हैव पूर्वों का ज्ञान, ओनली मेल, और वो भी हैज टू बिकम अ साधु, साधु को ही पूर्वों का ज्ञान हो सकता है। व्हाट इज द टॉपिक सेइंग? व्हाट डज दैट से कि चंदन बाला डिड नॉट हैव 14 पूर्वों का ज्ञान, फिर भी शी गॉट केवल ज्ञान। यू डोंट नीड 14 पूर्वों का ज्ञान टू गेट गो टू गेट केवल ज्ञान। द मिनिमम ज्ञान यू नीड टू हैव टू गेट केवल ज्ञान इज साधु के लिए, अ साधु नीड्स टू नो 5 महाव्रत और 8 प्रवचन माता, दैट्स ऑल। दिस इज द मिनिमम ज्ञान, से भी उसको केवल ज्ञान हो सकता है एक साधु को। एक साधु को मिनिमम क्या जानना जरूरी है? 5 महाव्रत और 8 प्रवचन माता। इतने ज्ञान से भी एक साधु को केवल ज्ञान हो सकता है। दैट इज ऑल। ज्ञान इज जस्ट यूज्ड टू गो टू मोक्ष, दैट्स इट। ज्ञान कम भी होगा तो भी आपको मोक्ष जा सकते हो, ज्यादा होगा तो जरूरी नहीं है गारंटीज मोक्ष। इट डज नॉट गारंटी मोक्ष। सम्यक दर्शन गारंटीज मोक्ष। इसीलिए आई डोंट वर्क ऑन, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैं ये पढ़ा रही हूँ ना भगवान, आई जस्ट नीड सम्यक दर्शन, आई डोंट नीड मोर ज्ञान, प्लीज भगवान, मैं इतना ही हजम कर लूँ ना, जितना है इज गुड इनफ। आई डोंट वांट मोर ज्ञान। प्लीज मुझे मिथ्यात्व के कर्म हटाओ, मुझे सम्यक दृष्टि बनाओ। ensure that when I'm dying I have सम्यक दर्शन। Is that clear? Clear. Okay, thank you. Okay. पूर्वों का ज्ञान आपने भी किया हो सकता है, मैंने भी किया हो सकता है, everybody does not guarantee मोक्ष। It is not a guarantee। एक और एंगल से देखो तो 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु से ज्यादा का जिसको ज्ञान होता है वो नियमा सम्यक दृष्टि होता है। तो यदि आपको पता लग जाए कि आपको 14 पूर्व का ज्ञान हो तो एक एंगल से देखो तो आप कभी ना कभी मोक्ष बहुत जल्दी जाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सम्यक दर्शन स्पष्ट है, राइट? तो ऐसे कहा जा सकता है, बट यू डोंट नीड टू नो 14 पूर्व का ज्ञान। सो यू डोंट आस्क फॉर ज्ञान, do not be desperate for gyan. That's what I'm trying to say. Go become desperate for samyak darshan. I'll be happy if you become like I'm desperate for samyak darshan. I'm desperate for moksha. I'm not desperate for gyan. I'm not. In fact, my gyan level is very small, very, very small. Very small. I work on the samyak darshan components. I don't work on gyan components. Okay? Yeah. Next question. Okay, this topic was beside this. Yeah. Coming back to Vedaniya Karam, nobody has problems. You're saying nobody wants to discuss their problem. Yeah, I want to ask something. आज Jessica आपने जो एप्लीकेशन बताए हैं कि भाई एपोलाइज करो, एक्सेप्ट करो एंड डोंट पास जजमेंट्स, लर्न टू आइडेंटिफाई, राइट? Yeah.
तो हाँ माइंड सेट तो आपको करना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, यू कम टू दैट पॉइंट कि या भाई जो इसमें भी, इसमें सालों लग जाएंगे, सालों लग हाँ जाएंगे, सालों 1 साल लगते नहीं, हैं। 2 साल नहीं, 5 साल में भी इफ यू कैन, पर मरने से पहले गेट इनटू द सम्यक दर्शन एटीट्यूड, मतलब देखने का सही एटीट्यूड, गेट इट, यू हैव टू गेट या इट, चाहे 5 साल हाँ बाद करो, आई डोंट केयर, राइट, हाँ बट यू हैव टू गेट इट। या पर हो या जाता है, वैसे थोड़ा हो जाता है, काफी हो जाता है, काफी हद तक। होता है, बट द प्रॉब्लम इज, even if you, like I told you ना, even if I'm successful 90% of the times, but if I am not successful 100% of the time, 100%, right, ओके, या तो जो 10% जहां पे मैं नहीं संभाल रख पाई, मैं अपना डैमेज 90% ज्यादा कर को भी ली। मैं हटा के डैमेज कर दूंगी। आप देखिए ना, कितने महावीर जैसे पार्श्वनाथ भगवान थे, हर भाव संभाव रखा, तब जाके 10वें भाव में उनका ग्राफ ऊपर गया। पर महावीर स्वामी भगवान संभाव नहीं रख पाए, उनका ग्राफ नीचे गया ना, वो मिथ्यात्व में भी गिरे, सात त्रिपुष्ट वासुदेव भी बने, क्यों? लोभ कषाय का प्रगाढ़ उदय, संभाव नहीं रख पाए, राइट, 7वीं नरक में भी गए, राइट। All I'm saying is you have to be successful all the time, each time, every time, 100% of the times you'll have to be successful. You cannot say यार 5 बार बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं होता बर्दाश्त, you can't say that. You have, the success rate has to be 100%. yes. That's what I'm trying to say. हाँ, Okay? बिल्कुल। और एक चीज आपने जो कही थी कि पूरा दिन महावीर स्वामी से थैंक यू करो, सुदेव सुगुरु को करो याद, आई ट्राइड दैट, एंड फिर यही हो जाता है कि दूसरे विचार तो आपके कहीं भी चले जाते हैं और आप पकड़ पकड़ के वापस वही ले आते हो कि नहीं मुझे तो वही करना है, तो एफर्ट लगता है उसमें। तो एफर्ट मारो, एफर्ट देखो, आप एक बार बताओ, खाना बनाने में कितने एफर्ट, गाड़ी सीखने में कितने एफर्ट, हर काम में एफर्ट लगता है। तो सम्यक दर्शन बनने में भी एफर्ट मारो। ये व्यवहार सम्यक दर्शन के मैं कंपोनेंट्स बता रही हूँ, और आप हर बार बोलो भगवान मैं अपने तरीके से सम्यक दृष्टि बनने में पूरी एफर्ट मार रही हूँ, पर मुझे पता है मैं नहीं बन सकती हूँ, बनाओगे आप ही मिथ्यात्व को हटा सकते हो। डू योर जॉब, आई एम डूइंग माई बिट, यू डू योर बिट, बना दो मुझे सम्यक दृष्टि, टेकिंग योर शरणा, go ahead and do that. Yes. Chanchal ji, इसमें 1 साल क्या 5 साल में भी if you reach that level, it's a success story. मरने से पहले आपको करना है चंचल जी, you still have 20-30 years more to live, okay? You must not be more than 60, okay? So you still have 40 more years to go. अब 40 साल में भी if you reach that stage, I'm happy. Okay? I'm trying. या लगे रहो इसमें। मैंने आपको बताया ना, मेरे को 1-1 साल लग गए थे। ओके, ये मैं गलत तरीके से देख रही हूँ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल चेंज दिस, यू हैव टू चेंज। व्हाट एल्स, एनीबडी एल्स वांट्स टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स? वेदनीय कर्म में साता और असाता जब उदय में आता है, उसका एक ही तरीका है कि उदय में आने से पहले उनको खत्म कर दो। कैसे? एक लेडी मुझे बता रही थी कि मैं ना अपने बच्चों को ना कभी भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ, वो उनको मैं स्कूल ड्रॉप करने भी जाती हूँ, स्कूल से पिकअप करने भी जाती हूँ, मैं मतलब शी इज ऑलवेज होवरिंग ओवर द हेड। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि एम आई ए बैड मदर, कि मैं तो अपने बच्चों को तो उबर करने को भी बोल देती हूँ, मैं तो उनको कभी कुछ भी कर, मतलब उनको कारपूल्स में भी आ जाने को बोल देती हूँ, कभी कभी उनको बोलती हूँ भैया खुद भी हाथ पैर मारो। एम आई ए बैड मदर, राइट? एम आई नॉट ट्राइंग, डू आई नॉट नीड टू बी मोर मतलब प्रोटेक्टिव अबाउट माई चिल्ड्रन? शुड आई नॉट बी डूइंग एवरीथिंग? तो मैं ये सोच रही थी कि हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई चाइल्ड? भगवान ने उस पर आंसर पता है क्या दिया? The only way you can protect your child is, उस बच्चे को ना धर्म करना सिखा दो। वो बच्चा जब धर्म करता है ना, तो वो अपने ऊपर चिपके हुए जो भी उसने पिछले भव में गंदे काम किए हैं ना, वो उदय में आने से पहले कोई रसघात और स्थितिघात करके उन कर्मों को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो मतलब उदय में आने से पहले ही उसको खत्म कर देगा ना आपका बच्चा, तो उसके साथ कुछ बुरा होगा ही नहीं। दिस इज वन वे हाउ यू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, ओके? बट हम क्या सोचते हैं, नहीं हम अपने
बच्चों के ना साथ साथ जाएंगे, उसके साथ हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके साथ साथ घूमेंगे, उसको उसका साथ देंगे, करेंगे। याद रखना, यदि आप उसके साथ साथ भी जा रहे हो ना, पर उस बच्चे के यदि गंदे कर्म उदय में आएंगे ना, तो आप उसके साथ भी होगे ना, तो आप उस बच्चे को नहीं बचा पाओगे। जब असाता वेदनीय कर्म का आपके बच्चे का उदय होगा ना, आप उसको बचा ही नहीं पाओगे। चंदन बाला अपनी मम्मी के साथ भाग रही थी, जब उसकी माँ के गंदे कर्म उदय में आए, बोथ वर टुगेदर, कोई किसी को नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया। क्यों? गंदे कर्म उदय में आए हैं। नहीं, चंदन बाला अपनी मम्मी को नहीं बचा पाई, उसकी मम्मी कमिटेड, मतलब she died. Is that clear? Why am I telling you? You want to protect your child, you want to protect the people you love, teach them Jainism, teach them Jain Dharam. When they do Jain Dharam, पिछले जो बांधे हुए कर्म का इतना जबरदस्त रसघात स्थितिघात होता है कि वो कर्म कट के मिलता है। कट के मतलब जस्ट इमेजिन करो 60%, 70%, 90% कट के मिला, यानी 10% का ही उदय हुआ। दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट द पीपल यू लव। पर आपको लगता है नो, आई कैन होवर अराउंड माई चाइल्ड, आई कैन होवर अराउंड द पीपल, जैसे मैं अपनी मम्मी पापा को, अपने मम्मी पापा को बहुत प्रोटेक्ट करती हूँ, तो मैं सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स मम्मी पापा के सॉल्व करूं। नहीं, टेल योर पेरेंट्स टू डू धर्म। जब वो धर्म करेंगे तो वो बुढ़ापे में जितनी मेडिकल प्रॉब्लम्स आने वाली है ना, वो उनका रसघात स्थितिघात हो जाएगा, तो दे विल बी देमसेल्व्स सेफगार्डेड। दिस इज द वे you protect the people you love, by teaching them Jainism. जब वो धर्म करते हैं तो वो कर्म कट जाता है, पिछला बहुत कटता है, बहुत 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 कटता है। Is that clear? But यदि इसलिए कर रहे हो कि हमको वो गंदे कर्म काटने हैं, then it does not qualify धर्म। आपको किस लिए धर्म करना है? मोक्ष जाने के लिए मैं धर्म कर रही हूं। याद रखना, असाता वेदनीय कर्म हटता है, साता वेदनीय का बंद होता है, ये रूल है। इसीलिए स्टार्ट टीचिंग द पीपल यू लव जैन धर्म। why are people not telling me their problems? I don't know. Am I not clear? Let's discuss. मेरे साथ तो other classes के अंदर people are discussing ये problem है, so we're doing discussing that case study. See, या इस क्लास में तो nobody knows. I don't know a single person. Nobody knows me. Barring one or two people, I don't know anybody. बहुत easy है, आपको बताना भी नहीं होगा, आपको तो ऑन भी नहीं करना होगा। Just discuss your problem. और जो आपकी प्रॉब्लम है ना, सबकी वही प्रॉब्लम है। सब लोगों को business problem, health problems, mother-in-law problems, partnership problems, Devrani Jevrani problems, bacha problems. Everybody has same problems, bahu problems. Everybody has shit daughter-in-law, shit mother-in-law. Everybody has same problem. Start asking. I'll tell you the case studies and we'll do that. Nobody wants to discuss? Okay, if nobody wants to discuss, then we wind up this topic. Okay, best of luck to you all. I thought if we discuss, it will reinforce the topic, but we are still going ahead with applications of वेदनीय कर्म, and I hope आपको वेदनीय कर्म का उदय दिखाई दे, बंध दिखाई दे, और आप इसको बांधने से रुक जाओ, मतलब आप डरो और आप नहीं बांधो साता वेदनीय कर्म, और साता वेदनीय कर्म ही बांधो। आई विश आप साता वेदनीय को अप्लाई होते हुए अपनी लाइफ में देखो। आई विश यू ऑल गुड लक। बट इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो देर आर 2-3 अदर एप्लीकेशंस ऑफ वेदनीय कर्म, विल कंटिन्यू डूइंग दैट। ओके, चलिए, जय जिनेंद्र। जय जय।